Hello everyone, I am Dr. Shafila. Welcome to session 89 of Environmental Studies provided by IGNOU Dost. So Environmental Studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. So let's start with the first question of the session. So first question is, correct group of diseases caused by water contamination are. तो आपके पास 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है, ABCD. यू हैव टू टेल इनमें से कौन सी ग्रुप ऑफ डिजीजेस जो है वो वाटर गंदे पानी से होती है. ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज कॉलरा, डायसेंट्री, पोलियो, टाइफाइड. पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कॉलरा क्या है. देखो, कॉलरा आपका गंदे पानी से कंटेमिनेटेड वाटर से होता है एंड इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. डायसेंट्री जो है अगेन ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है. पोलियो की अगर हम बात करें, इट इज वायरल डिजीज. डायसेंट्री भी आपकी कंटेमिनेटेड वाटर से होती है, ट्रू. पोलियो भी इट इज बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर. टाइफाइड की बात करें, ये भी आपका बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एंड इट इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज. सो कॉलरा में अगर हम देखें तो डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड डिहाइड्रेशन या डायरिया जैसी. टाइफाइड की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी स्टमक पेन और ये कॉमन है, ठीक है. कॉलरा में भी लाइक वॉमिट आना या लूज मोशन होना, ठीक है. सो दीज आर सर्टन सिम्टम्स. सो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स व्हेन वी विल बी डूइंग, लाइक अगर हम माइक्रोबियल पोल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे, सो टॉपिक करेंगे, देन वी विल गो थ्रू दीज डिजीजेस, ठीक है. सो कॉलरा की बात करें तो इट इज वाटर कंटामिनेट, इट इज ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर, कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर. Dysentery is also due to consumption of contaminated water. Polio again because of contaminated water and typhoid भी, ठीक है. तो आंसर तो हमें मिल गया A. So let's discuss other diseases also. B ऑप्शन में हमारे पास जॉन्डिस है. सो जॉन्डिस भी आपका, जिसको तुम पीलिया कहते हो, सो जॉन्डिस भी बिकॉज ऑफ वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर होता है. टाइफाइड पहली हो गया. एनीमिया की बात करते हैं. एनीमिया आपका ये माइक्रोबियल डिजीज नहीं है, ठीक है. एनीमिया जो है इट इज बिकॉज ऑफ जब तुम्हारी बॉडी में आरबीसीज कम है, रेड ब्लड सेल्स कम है. सो रेड ब्लड सेल्स कम है तो ऑक्सीजन की आप कह लो कि ऑक्सीजन की सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होती, तो एनीमिया. क्लियर. सो एनीमिया आपका वाटर कंटेमिनेशन के कारण नहीं होता. सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग. सी में पढ़ते हैं एनीमिया, स्कर्वी. स्कर्वी बेसिकली जब आप में आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, दैट इज उसके कारण स्कर्वी है. सो स्कर्वी में गम्स में प्रॉब्लम होती है, स्कर्वी में एलर्जीज है, स्कर्वी में एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है. सो स्कर्वी इज नॉट आप कह लो कि वाटर कंटेमिनेशन से नहीं होता. एम्फेसिमा, एम्फेसिमा बेसिकली लंग्स डिजीज है, ठीक है. सो ये भी आपका ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर नहीं है. और टाइफाइड जो है ये आपका ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर अभी हमने करा. तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. लेट्स डिस्कस डी. सो डी में वही आपका स्कर्वी आ गया, ठीक है. स्कर्वी इज नॉट बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर कंजम्पशन. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि चारों जो डिजीजेज हैं दे आर बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर. दीज आर वाटर बॉर्न डिजीज आप कह सकते हो, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज. सो आंसर इज ए. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following fuels would produce minimum environmental pollution? किस फ्यूल से कम एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है? ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, डीजल, केरोसिन, कोल. देखो, अगर मैं डीजल, केरोसिन या कोल की बात करूं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, CO एंड CO2 पोल्यूशन इन एयर, ठीक है. अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, आउट ऑफ दीज 4 इवन डीजल, कैरोसिन एंड कोल से पर्टिकुलेट मैटर भी रिलीज हो, ठीक है. सो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इफ वी आर यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, देन इट इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल, हाइड्रोजन, ठीक है. सो हाइड्रोजन से मिनिमम पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है. इन फैक्ट इट इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल. क्लियर. सो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट? अब कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है? देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो हमें पता है कि नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें ऑब्वियसली ये तो कभी भी पोल्यूशन नहीं है. ऑक्सीजन हमारी, अगर हम एयर का कॉम्पोजिशन देखें, ऑलमोस्ट 21% इज आपका ऑक्सीजन एंड 78% इज नाइट्रोजन. तो अगर नाइट्रोजन एयर पॉल्यूटेंट होता तो हमारे पास एयर में मेन जो गैस है वो नाइट्रोजन ना हो, ठीक है. सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, बट वी आर कंफ्यूज्ड बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है. देखो, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर.
हमारी एयर में अगर हम एयर की कॉम्पोजिशन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.04%, मतलब अभी अभी बढ़ गई है ना, सो दिस इज 0.04%। बट कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है फॉर श्योर, बट यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड फर्दर विच लेड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड विच फर्दर इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, वो हमें एयर में चाहिए क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण हमारे लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वार्म रहता है। बट बिकॉज ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज, हमारी हर एक्टिविटी से CO2 रिलीज हो रहा है, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तब भी CO2 बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारी एयर में CO2 का लेवल बढ़ गया है, जिसके कारण ये ज्यादा से ज्यादा आपकी जो सनलाइट है उसको ट्रैप कर रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि CO2 तुम पे कोई मतलब हम CO2 का हम पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हम CO की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ये डायरेक्टली हम पे इम्पैक्ट करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इट इज कंसीडर्ड एज टॉक्सिक गैस। व्हाई टॉक्सिक गैस? Because like in our body we do have hemoglobin, and what is the function of hemoglobin? Its function is like when we inhale oxygen, it combines with the oxygen and makes oxyhemoglobin, और उसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है। बट व्हेन वी डू इनहेल CO, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इट स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाई? बिकॉज हीमोग्लोबिन का जो अफिनिटी है is more towards carbon monoxide than oxygen. Affinity means attraction. Hemoglobin 200 times more attract होता है towards carbon monoxide than oxygen, जिसके कारण इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन ये जाके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना देता है, COHB। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रहा था हीमोग्लोबिन, बट वही हीमोग्लोबिन अब CO के साथ अटैच हो गया है, जिसके कारण हमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वी में फील सफोकेटेड एंड इवन डाई। सो इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन एयर पॉल्यूटेंट। हम एयर पॉल्यूटेंट किसको बोलते हैं? हम पॉल्यूटेंट उसको बोलते हैं जिसकी प्रेजेंस के कारण हम लोगों को प्रॉब्लम हो, लिविंग कंपोनेंट्स को, ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम हो। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से प्रॉब्लम नहीं है, वी डू हैव इश्यूज विद कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द एयर कंपोनेंट, ठीक है। वो तो ऑलरेडी हमारी एयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन एयर पॉल्यूटेंट। सो मैंने आपको उसका रीजन बता दिया, आंसर इज C। Moving on to the question number 4, which of the following is a secondary air pollutant? देखो ये हम लोगों ने आई बिलीव इन सेशन 86 है ना, वी ऑलरेडी डिड कि सेकेंडरी या प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं। देखो, एयर पोल्यूटेंट इज प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड कंपोनेंट इन एयर। दैट कंपोनेंट कैन बी गैस, दैट कंपोनेंट कैन बी लिक्विड एंड दैट कंपोनेंट कैन बी इवन आपका नॉइज, ठीक है, तो उसको हम एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। सो अगर कोई अनवांटेड कंपोनेंट है या फिर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसके कारण हम लोगों का डेली रूटीन हैम्पर हो रहा है, हम लोगों की एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही हैं, उसको हम एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एयर पोल्यूटेंट जो आपके हैं, दे कैन बी प्राइमरी, दे कैन बी सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जो डायरेक्टली कहीं से रिलीज होते हैं, किसी भी एक्टिविटी से जो रिलीज होता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। बट सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज नहीं है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। प्राइमरी का कोई ना कोई डायरेक्ट सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोगों ने बात करी कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने बात करी, इट इज नॉट एयर पोल्यूटेंट, बट येस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन यू बर्न अ फ्यूल, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिलीज होते हैं, तो ये सारे आपके क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। इवन जब तुम कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हो तो पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं, वो भी आपके क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। यू कैन सी स्क्रीन पे आपके पास कुछ रिएक्शंस आपको दिख रही है जिसमें मैंने लिखा है 1+1। सो 1 नॉट+1 नॉट क्या है, बेसिकली 1 नॉट हम प्राइमरी को लिखते हैं, 2 नॉट हम सेकेंडरी को लिखते हैं, ठीक है। सो प्राइम सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपके कैसे बन रहे हैं? It can be a combination of two primary components, two primary pollutants.
सेकंड में देखो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड एयर कंपोनेंट. थर्ड, इट कैन बी लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो एयर कंपोनेंट्स. ठीक है. सो अगर हम प्राइमरी की बात करें, दो प्राइमरी पोल्यूटेंट मिलके सेकेंडरी बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल पैन. पैन की फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. सो पैन इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है. कौन कौन सा? VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जिनमें वेपर्स बनने की टेंडेंसी है. सो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों मिलके, दोनों प्राइमरी हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आपके पैन बना रहे हैं. या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, तभी 1 नॉट लिखा है. ऑक्सीजन इज अ एयर कॉम्पोनेंट नॉट अ पोल्यूटेंट, तभी हमने वहां पे एयर कॉम्पोनेंट लिखा है. तो ये भी एग्जाम्पल होगी सेकेंडरी की. थर्ड एग्जाम्पल इज ओजोन. ओजोन इज अ, हमें पता है कि ओजोन O2 एंड O होता है, दोनों ही O2 एंड O आपके एयर कॉम्पोनेंट है. बट अगर हम बात करें ओजोन की ही, लेट्स डिस्कस इट मोर, क्योंकि 86 नंबर स्लाइड में हम लोगों ने ऐसे ही डिस्कस करा था कि ओजोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. बट अगर हम पोल्यूटेंट की बात करते हैं, ओजोन आपकी दो तरह की है. एक है गुड ओजोन, दूसरी है बैड ओजोन. ठीक है. सो गुड ओजोन इट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. सो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है दैट इज गुड ओजोन, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम सन. अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आ जाएं तो नंबर 1, हम लोगों को स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं. नंबर 2, द यंग एनिमल्स दे मे बिकम ब्लाइंड. नंबर 3, हम लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स ऑफ यूवी लाइट. ठीक है. सो उस यूवी लाइट को ओजोन क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. एंड वहां पे जो ओजोन बनती है वो ऑब्वियसली ओजोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड O. बट अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, सो ट्रोपोस्फेयर में थर्ड जो आपकी इक्वेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी. सो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन आपकी O2 एंड O का कॉम्बिनेशन नहीं है. इनफैक्ट ये आपका साथ में क्या चाहिए? इसके अगर एयर में आपके VOCs हैं, एयर में आपके नॉक्स हैं, सो जो फर्स्ट है VOC एंड नॉक्स, इनकी प्रेजेंस होनी भी जरूरी है. तो इन सब की प्रेजेंस में आपका क्या बनता है? ओजोन बनता है, जो ट्रोपोस्फेयर में. वाई ओजोन इज अ पोल्यूटेंट? बिकॉज ओजोन आपका क्या करता है? ये आपकी स्मोक बनने का एक वन ऑफ द मेजर रीजन है. अगर हमारे ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है तो उससे क्या बनता है? स्मोक बनता है. एंड ओजोन इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. वाई सेकेंडरी? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, O2 एंड O. और ये बनता कैसे है? इन द प्रेजेंस ऑफ VOC एंड नॉक्स. ठीक है. सो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये हमने अभी डिस्कस करा कि हम इसको एयर पोल्यूशन ही नहीं कहते, एयर पोल्यूटेंट नहीं कहते. कार्बन मोनोऑक्साइड is a primary air pollutant because it releases from the incomplete combustion of fuel. Sulfur dioxide is also a primary air pollutant. Again ये combustion of fuel से release होता है. However, tropospheric ozone, the ozone in lower atmosphere is secondary air pollutant because it is a combination of two components O2 and O in the presence of NOx and VOC. So answer is A. Clear? Moving on to the last question, environmental lapse rate. देखो lapse rate क्या होता है? हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हमारा जो लाइक इन आई बिलीव इन सेशन 86, यू कैन गो एंड चेक द सेशन 86, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी अबाउट एटमॉस्फेरिक लेयर की. ठीक है. एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स, और जो लेयर्स हैं वो किसके अकॉर्डिंगली डिवाइडेड हैं? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. ठीक है. सो किसी लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किसी में डिक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमने एनवायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स के नाम रख दिए. जैसे फर्स्ट लेयर है जिसमें हम लोग रहते हैं, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर आपका जो वो डिक्रीज होता है. सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन लेयर है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है. थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर जिसमें टेम्परेचर फिर डिक्रीज होता है. तो ऐसे करके टेम्परेचर कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है. लैप्स रेट क्या है? एनवायरमेंट लैप्स रेट इज द चेंज इन टेम्परेचर. आपके एयर में, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उस चेंज इन टेम्परेचर को हम बोलते हैं लैप्स रेट. क्लियर? अब लैप्स रेट आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट, एक होता है नेगेटिव लैप्स रेट. ठीक है. सो पॉजिटिव लैप्स रेट जो है वो हम किसको कहते हैं? प्लीज लिसन केयरफुली.
Positive lapse rate is when the temperature in atmosphere is decreasing with height. ठीक है. And negative lapse rate is when temperature in atmosphere is increasing with height. It is inverse. ठीक है. So positive है मतलब positive lapse rate means temperature decreasing, negative lapse rate means temperature increasing. So इनमें से अगर हम एवरेज आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेट बताएं तो वो क्या है? दैट इज ऑप्शंस आर -6.8 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 8.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या फिर 5.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. सो आंसर इज -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. मतलब जैसे जैसे तुम एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहे हो फ्रॉम अर्थ, आपका जो टेम्परेचर है इट डिक्रीजेस. ठीक है. किस आपका ये ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा है with the rate 6.5 degree Celsius per kilometer. ठीक है. So lapse rate is basically positive and negative lapse rate. Clear? So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post graduation from IGNOU Dost is there. So we at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes and we are also helping our mentees for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there. So mentors are from the same subject. They will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for skilling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.